अभी ना फिलहाल बाहर का जो काम था, मतलब लकड़ियाँ लाना, पानी लाना, वो सारा काम हो गया है। और अभी तो बाहर कोई काम है नहीं, इसलिए हम आ गए हैं, मस्त टेंट में बैठ गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से। और आज की सुबह हमारी हो रही है धौलीधार से, और धौलीधार का नज़ारा ना आज कुछ इस प्रकार से, ये देखो। यहाँ पे है हमारे ये कैंप। ठीक आज हमें जाना है वो सामने जो ऊपर ये चोटी है ना, उस चोटी पे लास्ट चढ़ाई आज की यही है। अभी ना यहाँ ड्रोन लाए थे और यहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया है, ये देखो। और ये ड्रोन यहाँ भैया जी का है। कि ना थोड़े धूप के दर्शन हुए हैं लगभग 2 दिन के बाद। और जो हमारे टेंट उंट और जो कपड़े गीले हैं ना, उनको फिलहाल सुखा देते हैं। टेंट तो ज़्यादा नहीं है, उनके आउटर उटर सुखा देते हैं और फिर जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी अपने टेंट उंट और जो कपड़े कुपड़े ना वो सुखाने लगे हैं ना। जब तक कि सारे कपड़े और ये और चीज़ें सूखती है ना, तब तक नाश्ता करते हैं। और नाश्ता तैयार हो गया है। चलो अपना नाश्ता आ गया है और अब खिचड़ी के मज़े लेते हैं पहाड़ों में। हम पहले दिन ना सनेरा बुग्याल में रुके थे, तो वहाँ पे हमने अपने लिए एक बोतल पे छाछ रखी थी और वो छाछ हमारे आज काम आ गई। ये देखो खिचड़ी में, इससे ना इसका टेस्ट और भी बढ़ गया है यहाँ पहाड़ों में। चलो अब इसी का मज़ा लेते हैं। और ना डोली भी अब यहाँ आ गई है। अब जाके ना हमारी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है, बस हमने जूते पहनने और चलना है। ठीक रहा ना कल? बढ़िया यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ना चलने में मस्त एकदम। कल जिस हिसाब से हम लोग आए ना, बैक पेन इतना हो रहा था कि मतलब लग रहा था यार बेकार है। मतलब ये ऋतिक भाई हो गया, मैं हो गया और दीपक, हम लोग बहुत में आ रहे थे बहुत ज़्यादा। लास्ट में इतना मतलब वो हो गया था कि बैक पेन हो गया और कंधा दर्द काफी कर रहा था, इतना ज़्यादा कर रहा था। पर जब यहाँ पे आए और सुबह मॉर्निंग में जब टेंट का जिप खोला ना, बाहर देखा पेट, तब जाके ना वो मतलब जो कल हमारे जो पूरे बॉडी में पेन हो रहा था वो पूरा क्लियर हो गया, खत्म हो गया था। बस आज भी हमको ऐसा चाहिए कि बस मौसम थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, बारिश लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाने के लिए सही हो जाता है ना। नहीं तो पूरा कोहरा लग रहा है और पता ही नहीं चल रहा है। कल भी हमने जो शूट किया है वो बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, देखोगे आप। तो ऐसा कुछ है। बाकी पैक करते हैं और चलते हैं। डोली वाले और उनके साथ 2-4 लोग आगे चले गए हैं और अब हम भी चलते हैं। और इस जगह को अब बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। हमारे छोटे भाई लगे हैं बर्तन साफ करने पे। चलो वो भी इससे कर रहे हैं। हमारे पास अभी पानी नहीं है तो इससे कर रहे हैं हम साफ। तो यह है हमारा जुगाड़। फिलहाल इसको ऐसे हल्का सा साफ करेंगे और आगे पे पानी है तो वहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिट्टी से धो देंगे बाद में। और अब चलते हैं धौलीधार से आगे। आज ना चढ़ाई हमारे लिए उतनी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा लगभग आधे किलोमीटर तक आज चढ़ाई होगी, उसके बाद तो पूरा डाउन ही डाउन है। धौलीधार से लगभग आधा घंटे तक लगातार चलने के बाद ना एक छोटा सा रेस्ट लिया था हमने यहीं ऊपर धार पे। और चलते हैं आगे। ये देखो फिलहाल तो मौसम इस प्रकार से हो रखा है, पूरा कोहरा ही कोहरा। अभी ना हम अपनी लास्ट वाली चढ़ाई के ना लगभग 100 मीटर पीछे हैं और यहाँ नीचे जो लास्ट बैच था ना वो भी आ गया है।
और अभी मौसम उतना खुला तो नहीं है, आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ इसी घाटी पे जिस पे हम चल रहे हैं ना वहीं पे थोड़ी हल्की धूप है। और ये देख सकते हो बस यही वाली चोटी पे थोड़ा दिखाई दे रहा, बाकी आसपास तो पूरा यही है। तो अभी हमने आज की जो चढ़ाई थी ना वो पार कर दी है और अभी हम पहुंच गए हैं विनायक धार में। यहाँ पे श्री गणेश जी की पूजा होती है और यहाँ पे ना उनका छोटा सा मंदिर बनाया गया है। अभी ना सभी लोग विनायक धार में पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए सभी लोग, और अब ना विनायक राजा की यहाँ पे पूजा की थोड़ी बहुत, और अब यहाँ से चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे देखो जैसे हम विनायक राजा से ना थोड़ा आगे पे आए तो हमें ब्रह्म कमल मिलने स्टार्ट हो गए। अब ना इसके बाद यहाँ आगे हमें काफ़ी सारे ब्रह्म कमल मिलेंगे। अभी ना इनको निकालते नहीं है, सबसे पहले ना इनको पुजारी जी निकालते हैं और पूजा के लिए उधर ले जाते हैं, फिर भी ना ऐसे उनको निकाला नहीं जाता है। जब तक ना मंगला माई की डोली यहाँ है तब तक हम इन्हें नहीं निकाल सकते हैं, और जैसे ही मंगला माई की डोली यहाँ से नीचे जाती है ना तो उसके बाद हम इन्हें निकाल सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमें इन्हें टच भी नहीं करना है। और ये वाला फूल है ब्लू पॉपी, जो कि यहाँ बहुत कम मिलता है। अभी ना हम पहुँच गए हैं द्वारी धार पे, और यहाँ की भी अपनी एक कहानी है कि यहाँ आपको ना ये पत्थर के ऊपर ऐसे पत्थर मिलेंगे। जो भी लोग यहाँ आते ना वही रखते हैं कि जो चाहता है कि मैं इसके बाद यहाँ ना आऊँ ना तो वो ये पत्थरों को रखते हैं। उनकी ये अंतिम यात्रा रहती है यहाँ की, उसके बाद ना वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं तो वो ऐसे पत्थरों को पत्थर के ऊपर रखते हैं। ये पूरा यहाँ ऐसे पत्थरों के ऊपर पत्थर मिलेंगे आपको यहाँ ऊपर तक भी। अब ना द्वाराधार से पूरा डाउन ही डाउन है, तो यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ नीचे, और द्वाराधार के बाद यहाँ नीचे है सीला समुद्र। और यहाँ देखे ना आप कितने सारे पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, और ना ठीक इसके नीचे है यहाँ पे नीचे सीला समुद्र। अब ना थोड़ा चलने में ठीक हो रहा है, लेकिन अगर हम जल्दी भी चले ना ऐसे डाउन पे तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो पूरा शरीर का जो वजन है ना तो उससे सारा हमारा घुटनों पे पड़ जाएगा। और आज तो चल जाएंगे हम, लेकिन कल हमारे सारे घुटने क्या करेंगे, दर्द करने लग जाएंगे। तो हमें ना एक लिमिट से चलना है आगे, जल्दी भी जाना है, लेकिन ये नहीं कि हमें आज ही चलना है, सिर्फ हमें कल भी चलना है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। अभी ना हम आ गए हैं सीला समुद्र पे, और यहाँ देख सकते हैं आप सारे जगह ये पत्थर ही पत्थर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ तो पानी एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सीला समुद्र क्यों कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि समुद्र का मतलब सिर्फ पानी से हो, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, असंख्य पत्थर हैं, तो उन असंख्य पत्थरों के नाम से ही इसे यहाँ सीला समुद्र कहा जाता है। ये पूरा एरिया ना, ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये लगा लो, ये पूरा एरिया आता है सीला समुद्र के अंतर्गत। और यहीं पे नीचे पे पानी, और ना इसी सीला समुद्र के बीच में ये देखिए हमें क्या मिल गया, एक समतल सी जगह। इस बार यहाँ ग्लेशियर नहीं है, लेकिन यहाँ हर बार यहाँ पे ग्लेशियर रहता है। अभी ना इन बिस्किट का क्रेडिट जाता है भैया जी की नानी जी को, मतलब हमारी भी नानी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी को भी और भैया जी को भी, इतनी चढ़ाई पे इतनी सेवा कर रहे हैं।
अभी ना शिला समुद्र के ठीक नीचे पे हम आ गए हैं। इस जगह का नाम है कुलवणी और यहाँ पे ना ठीक इधर यहाँ है पालसी। तो हमारा रास्ता तो वहाँ है नहीं, हमारा रास्ता तो यहाँ नीचे है ये वाला ना। हम किसी भी जगह पे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं क्योंकि जो वहाँ नदी है ना मन्नानी में, उस नदी का कोई भरोसा नहीं कि वहाँ अगर बारिश हो रही होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसे पार करने में, क्योंकि जो वहाँ ना टेम्परेरी पुल बनाया गया था वो बह चुका है। जब भी आप ना ऐसे डाउन पे आओ ना तो एकदम स्ट्रेट नहीं चलना है क्योंकि इसमें नीचे गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिगजैग मोशन में चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे यहाँ से एक बार उधर जाना है, फिर इधर घूम के फिर सीधे इधर। ठीक यहाँ नीचे ना अभी तो यहाँ पे पूरा ये कोहरा है, लेकिन यहाँ पे धान की खेती है अभी भी, तो इसलिए ना इस जगह का नाम है धान राशि। तो ठीक है नीचे बहुत बढ़िया रहा, बहुत और ये हमारे बड़े भैया जी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा इनका सफर, कैसा रहा? तो बहुत सुंदर रहा। नदी का बहाव काफी है, पार जाना था नहीं थोड़ा 10 आधा किलोमीटर 10 जेता है, 2 हला हुए थे क्रॉस हुआ। ठीक है। वहाँ आपके लिए व्यवस्था पर आज के लिए लकड़ियाँ रखी है मेरी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ना। अभी ना यहाँ पे मेरे बड़े भैया जी मिले थे, वो हमसे एक दिन पहले यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि जो ये नीचे ये वाला टॉप है ना यहाँ पे, ये तो ये टॉप है पांडवों ने यहाँ पे ना धान की रास, पांडवों ने यहाँ पे धान बोई थी और वो यहाँ पे धान की रास है वो। तो जिसकी बात हम कर रहे थे ना धान की खेती, तो वो ये वाला टॉप इसी पे की थी। और अभी हम पहुँच गए हैं तगला में और यहाँ पे ना हमारे गाँव वालों की भेड़ बकरियाँ रहते हैं यहाँ पे, उनका रहने का बना रखा है और यहाँ पे रहती है उनकी भेड़। हमें यहाँ से ऊपर जाना है ये वाला। कुलवणी से लगभग आधा किलोमीटर आगे ना फिर चले हमें मरना माई की डोली के फिर दर्शन हो गए यहाँ पे। अभी हम पहुंच गए हैं डोबरी पे और यहाँ पे ना आजकल भेड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी लास्ट जो भेड़ रहते हैं वो यहीं पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भेड़ों की वजह से ना यहाँ की पूरी जो घास है ना वो ख़त्म हो रही है। और या तो यहाँ पे ये वाली घास बहुत ज़्यादा मिलेगी या तो पूरा आपको ऐसे मिलेगा। सबसे पहले ना मन्ना माई के दर्शन यहीं से होते हैं और इस जगह का नाम है डोबरी। और यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे है मन्ना माई, जहाँ पे ये वाला कोरा और ये वाला कोरा ना इन दोनों के बीच यहाँ पे है मन्ना माई का मंदिर। यहाँ से हम आगे जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे डाउन। यहाँ पे ना आप रास्ता देख सकते हैं, एक छोटी सी भी गलती ना हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। देखो यहाँ से सीधे नीचे, यहाँ पे देखो कितना संभल के आना पड़ रहा है बैठ बैठ के। आपने ना एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं ना वैसे वैसे पेड़ तो ख़त्म हो ही रहे हैं, लेकिन जो पेड़ है ना उनकी हाइट बिल्कुल कम है। अब ये वाले देखो छोटे छोटे ना, और इनको हमारे यहाँ ना सेमरू का पेड़ बोलते हैं। और ये सेमरू ना जो बुरांस की दूसरी प्रजाति ना वो है ये वाले। और इनकी लकड़ियाँ ना अगर हल्की कच्ची भी हो ना तो वो आसानी से जल भी जाती हैं। और यहाँ से हमने एक नदी को पार करके जाना है जिसका नाम है उषा नदी। इस उषा नदी की भी अपनी एक कहानी है कि जो बाणासुर असुर था ना उसकी जो बेटी थी उसने श्री कृष्ण के जो नाती थे पोते थे ना उन अनिरुद्ध, उनको पाने के लिए यहाँ ना ठीक यहाँ ऊपर एक जगह है सतोली, तो वहाँ पे तपस्या की थी। तो तब से इस नदी का नाम उषा नदी है। ठीक यहाँ पे बनाया गया था टेम्परेरी पुल
जो कि नदी के बहाव के कारण पूरा बह गया। वहाँ लकड़ियों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, फिर वहीं से कहीं दूर जाएंगे। लेकिन तब तक थोड़ा काम चलाने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए ना, यहीं से हम लकड़ियाँ ले जाएंगे। अभी हमने ना नदी पार कर दी है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मंदानी वैली, और ठीक सामने पे मन्ना माई का मंदिर। जय मन्ना माई। तो फाइनली मन्ना माई के दरबार में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो यह है मन्ना माई का मंदिर। अभी ना फिलहाल बाहर का जो काम था, मतलब लकड़ियाँ लाना, पानी लाना, वो सारा काम हो गया है। और अभी तो बाहर कोई काम है नहीं, इसलिए हम आ गए हैं, मस्त टेंट में बैठ गए हैं। यहाँ पे बिस्किट वगैरह जो फल फ्रूट लाए थे उसको खा रहे हैं आराम से। फिर थोड़ी देर में खाना खाने जाएंगे, और बाकी देखते हैं कल का प्रोग्राम, वो तो आपको हम कल सुबह ही बता पाएंगे। और साथ में हमारी सारी पुरानी बातें हो रही हैं कि मतलब हमने तो ताजा हो रही हैं। हाँ, कहाँ कहाँ हमने ट्रेक किया, क्या क्या हम कर रहे हैं, और क्या कल का प्लान है। और यहाँ पे ना लगभग 4 यूट्यूबर्स हैं हम। पहले हम 2-4 नोबे हैं, पर हम भी यूट्यूबर्स हैं। और हमारा जो यहाँ का आने का जो वो था ना, कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि ये जगह भी फेमस हो जाए। तो बाकी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। फिलहाल चलते हैं अब खाना खाने के लिए, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है, और फिर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। फिलहाल आ गया हमारा खाना, और सारे ग्रुप वाले हम देख सकते हो आप। बारिश, अभी ना बारिश में खा रहे हैं हम खाना, देख लो छतरी के साथ।